हेलो वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट जो है वो सीरीज़ ऑफ कंडीशन को चेक करता है और उन सीरीज़ ऑफ कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को जो स्पेसिफिकली सही होगा फ्रॉम टॉप वो उसी को ही सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इफ़ इट इज़ रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला एल्स, फिर से दूसरा कंडीशन आ गया। अगर फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन सही नहीं है, दूसरा कंडीशन इफ़ इट इज़ विंडी टेक अ हैट, फिर अगर ये भी सही नहीं है एल्स टेक सन ग्लासेस इफ़ इट इज़ सनी। सो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन मोर देन वन कंडीशन होते हैं। तो ये अप्रोच क्या है कि कंट्रोलर टॉप टू बॉटम कंडीशंस को चेक करता जाएगा कि पहला कंडीशन अगर सही है तो फॉलोड बाय जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहला कंडीशन गलत है दूसरे को चेक करेगा, दूसरा गलत है तीसरे को। इसी तरीके से अगर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है तो लास्ट में जो आपके पास एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सीरीज ऑफ कंडीशन है। ये पहला इफ़ है, ये दूसरा इफ़ है। इसी तरीके से जितने भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट के साथ, हर एक कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। वो स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मीन्स कपल ऑफ स्टेटमेंट दैट आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। सो दैट इज़ द वे। तो पहला कंडीशन कंट्रोलर चेक करेगा, अगर ये सही है, अदरवाइज ये दूसरे पे आगे आके इसको चेक करेगा। थर्ड वन, फोर्थ वन, जहाँ पे भी जितने भी कंडीशन आपने लगाए हैं उन सबको चेक करता जाएगा। अगर जहाँ पे कंडीशन सही हो जाती है तो कंट्रोलर उसी को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करके फिर वो इस ओवरऑल स्टेटमेंट से बाहर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप फ्लो चार्ट में देखें कि अगर ये यहाँ से इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट है तो पहला कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और एग्जिट करो। अगर ये सही नहीं है तो ये यहाँ पे आके दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। दूसरा अगर सही है तो सही है, इसको एग्जीक्यूट करें और एग्जिट करें। अदरवाइज़ ये भी सही नहीं है तो थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ स्टेटमेंट एंड लास्ट में ये आपके पास एक एल्स स्टेटमेंट है। कोई सा भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो वो एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ये एग्जांपल है ग्रेडिंग का। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स जो आप इंटर करें, फॉर एग्जांपल हम मार्क्स रैंडमली इंटर करते हैं 75, तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला कंडीशन आपके पास है मार्क्स आर लेस देन 40। अगर आपके मार्क्स लेस देन 40 है तो आप फेल हैं। सो 45 75 इज़ लेस देन 40, नो, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। 75 इज़ लेस देन 60, नो, ये यहाँ पे आ जाएगा। 75 इज़ लेस देन 80, यस, ये कंडीशन आपके पास सही है। ये कंडीशन सही है तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपके पास है बी ग्रेड, यू विल ऑब्टेन बी ग्रेड। एंड ये कंट्रोलर इसको देखेगा भी नहीं और यहाँ से डायरेक्टली वो एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक प्रोग्राम हमारे पास है कि आप क्या करें, टेम्परेचर को चेक करें। अगर टेम्परेचर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वो आइस है, उसका जो स्टेट है वो आइस है। अगर टेम्परेचर आपके पास ज़ीरो और 100 के दरमियान है, ज़ीरो से लेकर 100 के दरमियान है, तो आपको पता है कि इस टेम्परेचर पे पानी जो ले उसका स्टेट होगा वो वाटर में होगा, ऑब्वियसली मैटर में होगा। थर्ड, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 100, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 है तो वो स्टीम बन जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसको चेक करेंगे ये इसी तरीके से काम करेगा या नहीं। तो यहाँ तक आप देख लें कि इनपुट के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। बगैर इनपुट के ऑब्जेक्ट के आप इनपुट नहीं कर सकते, ये आपको पहले से पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा। तो हम एक इंटीजर एंड टेम्प के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में जनरेट करता हूँ। प्रॉम्प्ट इज बेसिकली ए स्टेटमेंट दैट फैसिलिटेट यूज़र फॉर इनपुट। इंटर टेम्परेचर। अच्छा, इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, टेम्प जो वेरिएबल है, टेम्प इज इक्वल टू इनपुट जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इनपुट डॉट नेक्स्ट
इंटीजर, दैट्स इट। ये इनपुट हमने ले लिया, अभी कंडीशन पुट करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर टेम्परेचर आपके पास लेस देन ज़ीरो है तो हम क्या बताएंगे, आइस। सो द स्टेट विल बी आइस। इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि रीराइट ना करना पड़े। एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दो बेसिकली दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। एल्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 100। मतलब ज़ीरो से अगर 100 के दरमियान है तो स्टेट क्या बनेगा, वाटर। थर्ड कंडीशन, एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100, अगर वो 100 से ज़्यादा हुआ तो आप क्या बताएंगे, द स्टेट इज स्टीम। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे, इंटर टेम्परेचर, इफ़ आई एम इंटरिंग 45, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच चलेगा। यहाँ पे आके ये चेक करेगा कि 45 इज़ लेस देन ज़ीरो, नो। इफ़ इट इज़ नो, सो डेफिनेटली ये यहाँ पे आके दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। 45 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ तक ये सही है। और 45 इज़ लेस देन 100, ऑब्वियसली 45 ज़ीरो से बड़ा है और 100 से कम है, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो जो आउटपुट आपके पास आ जाएगा वो वाटर होगा। सही है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको एक्सीड कर लेते हैं 100, 1000, सो 1000 पे आप इसको चेक करेंगे, 1000 इज़ लेस देन ज़ीरो, फॉल्स। 1000 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यस, बट 1000 इज़ लेस देन 100, ये यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे। 1000 इज़ ग्रेटर देन 100, यस, एंड दैट इज स्टीम।